हमारे सौरमंडल के कुछ ऐसे ग्रह हैं जहां हीरों की बारिश होती है। क्या आप जानते हैं? सैटर्न हमारे सौरमंडल का एक रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। यहाँ इस ग्रह पर हीरों की बारिश होती है। कुछ ऐसा ही जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों पर भी होता है। हमारे सौरमंडल में शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 9 गुना बड़ा है और यह सूर्य से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि शनि ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 30 वर्ष लग जाते हैं और यहाँ पर रात और दिन 30 वर्ष का होता है। शनि और जुपिटर के अलावा यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों पर भी हीरों की बारिश होती है। इन ग्रहों पर मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब विद्युत ऊर्जा इस मीथेन गैस के बादल से टकराती है तो मीथेन के कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट जाते हैं। ये कार्बन ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स, तापमान और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव के कारण कड़े ग्रेफाइट में बदल जाते हैं। जब हीरे का वजन काफ़ी बढ़ जाता है तो ये ग्रहों पर बारिश के रूप में गिरने लगते हैं। धरती पर हीरे आमतौर पर कोयले के खदानों में पाए जाते हैं, जहां कोयला दबाव व तापमान के कारण हीरे में तब्दील हो जाता है। लेकिन शनि, यूरेनस, जुपिटर जैसे ग्रहों पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कार्बन हीरे में बदल जाते हैं और ज़्यादा भारी हो जाने पर ये बारिश के रूप में ग्रहों पर बरस जाते हैं। अमेरिकी शोध टीम ने पाया कि लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 19 गीगा पास्कल के दबाव पर पॉलीस्टरीन से हीरे धीरे धीरे बन रहे हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि कुल 5600 पुष्टि किए गए एक्सोप्लैनेट में से 1900 से अधिक पर हीरे की बारिश हो सकती है। नेपच्यून और यूरेनस में इन हीरों का आकार काफ़ी बड़ा हो सकता है, जो कि सामान्य ओलों के आकार से लेकर पत्थर के आकार तक हो सकता है। अब सवाल ये है कि शोधकर्ताओं ने ये आंकलन लगाया कैसे? शोधकर्ताओं की टीम ने इन प्रयोगों के लिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने प्लास्टिक पॉलीस्टरीन का चुनाव किया। इसके बाद लेज़र की मदद से इस पर उतना दबाव बनाया गया जितना आमतौर पर इन प्लैनेट्स के अंदर के हिस्सों में होता है। शोधकर्ताओं ने 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 150 गीगा पास्कल का दबाव क्रिएट किया, जिसके थ्रू मीथेन गैस को पास किया गया। ऐसा करने पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूट गए और कार्बन छोटे छोटे डायमंड्स में बदल गया। लेबोरेटरी में इन प्लैनेट्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करना शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा है कि इन प्लैनेट्स पर डायमंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और वहाँ हीरों की बारिश क्यों हो रही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Please subscribe the channel.